नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, गिवन दिया गया है DE पैरेलल टू BE। DE जो है वो BC का पैरेलल है, सॉरी हाँ BC और DE क्या पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कि ABC का एरिया कितना दे दिया है 25 और एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का वैल्यू दे दिया है यानी कि 24 और DE कितना दिया है 14 और आपको फाइंड करना है पहले क्या B से C का वैल्यू क्या होगा, मतलब आपका इसका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑलरेडी ये दोनों क्या पैरेलल है तो साइड क्या रहेगा रेशियोज में रहेगा, ये तो हमें कंफर्म है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये छोटा है और ये बड़े ट्रायंगल, मतलब एक लेना पड़ेगा ABC और दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ADE। तो ADE लेंगे तो मुझे पहले ADE का एरिया भी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ADE को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम BCED, ठीक है, यानी दोनों को एरिया को ऐड कर देंगे यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या B2C। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये आपको पूरा पूरा लिखना पड़ता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे गिवन क्या था, ये था, हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय DE का स्क्वायर, ठीक है। BPT के हिसाब से हमने कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर का वैल्यू इसलिए लिया क्योंकि हमें किसको डील करना है एरिया को, राइट, दैट इज थ्योरम 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है ना। BC को तो आपको निकालना है, DE कितना दे दिया है इट्स 14 का स्क्वायर लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया गया था 25 और ट्रायंगल ADE कितना दिया गया था आपका, हमने निकाला दैट इज 49। तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू 25 बाई 49 है, तो यहाँ पे 7 इंटू 7 कर देते ताकि कैंसिलेशन के समय हम लोग को इजी हो। तो 25 फोर सा कितना होगा 100, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 100 विच इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि डिस्टेंस हम नेगेटिव नहीं ले सकते, तो देयरफॉर क्या होगा BC इज इक्वल टू ओनली कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा नेगेटिव नहीं लेंगे, ये मेंशन करना पड़ता है। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो B इधर है C इधर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे एक डायगोनल तैयार करते हैं, राइट। तो डायगोनल हम क्यों तैयार करेंगे, ताकि हमें इसका एरिया निकालना है। और हम क्या करते हैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये ऐसा 90 डिग्री। इसका क्या यूज है ये हम थोड़ी देर में बता रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले करेंगे एरिया निकाल। तो एरिया के लिए पहले हम लोग को देखो क्या है, इस ट्रैपेजियम का वैल्यू दे दिया है, एरिया का वैल्यू दे दिया है 24। तो यहाँ पे गिवन में क्या था, एरिया ऑफ ट्रैप BCED इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी गिवन रहता है उसके नीचे क्या लिखेंगे उसका फॉर्मूला, दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल क्या हो जाएगा यहाँ पे BC प्लस DE इनटू हाइट, हाइट तो हमें पता नहीं है तो ये h लिखते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या हो गया BC कितना निकाले थे हमने 10 और DE कितना दिया हुआ है 14 इनटू हाइट इज इक्वल टू 24, और यहाँ पे ऐड कीजिएगा कितना होगा 1/2 इंटू ये हो गया 24 इंटू h इज इक्वल टू 24, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि देखो इस ट्रायंगल के लिए हमारा जो हाइट है वो क्या है एक्सटर्नल है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, और दिस वन इज आवर बेस
तो बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस. बेस को यहाँ पे क्या लेंगे BC और हाइट को क्या लेंगे एक्सटर्नल हाइट दैट इज 2. तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. होप इट इज क्लियर. थैंक यू.